बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा। शहबाज सरकार ने माना पीओके नहीं है हमारा, पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा। अगवा पत्रकार अहमद फरहत का कैसे केस लड़ रही एडवोकेट बोली पाकिस्तानी सरकारी वकील ने पीओके नागरिक को विदेशी बताया है। इस्लामाबाद से अगवा किया गया कभी पाकिस्तानी नहीं विदेशी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा अगर आपकी जमीन नहीं, सैनिक क्यों तैनात किए हैं वहां। बड़ी अजब परेशानी पाकिस्तानी सरकार के लिए। एक तरफ नवाज शरीफ पीएमएलएन के अध्यक्ष और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 1999 में हमने भारत को धोखा दिया था और उनकी सरकार लगातार दूसरा राग अलापती है, तो इस बीच कोर्ट में आए एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अगवा हुए शख्स को लेकर मामले में कहा यह पाकिस्तानी नहीं विदेशी है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज माथुर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, वो कहते हैं ना कि आप कितना भी छुपा लें चीजें आ ही जाती हैं, फैक्ट्स अपने आप सामने आ जाते हैं। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था जहां पर इंसाफ चाहिए था पीओके के एक नागरिक को, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ये यूं कहें उनके काउंसिल्स ने कोर्ट में इस बात का एफिडेविट दे दिया कि यह शख्स विदेशी है, पाकिस्तानी नहीं है। अब यूके देवनाथ सर। हाँ देखिए, कहते हैं कि बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान की हालत उस सड़े हुए प्याज की तरह है जिसके अंदर छिलके के अंदर छिलके के अंदर छिलके के अंदर और हर छिलका ज्यादा बदबूदार। पाकिस्तान में जो हो रहा है आज वो हास्यास्पद है। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, डीप स्टेट को कुछ नहीं मालूम कि वो देश आगे किस तरह से चलाएं। अगर वो भारत के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं। आज तो ऑन डॉक्यूमेंट ये साबित हो गया कि पाकिस्तान खुद अपने नागरिक को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आदमी को बता रहा है कि वो विदेशी है। इससे ज्यादा ढिंडोरा नहीं यूके देवनाथ सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो पाकिस्तान का नागरिक वैसे भी नहीं है, वो तो भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान जिस बात का ढोंग करता रहा, जिस बात का ढोल पीटता रहा कि ये जमीन उसकी है, भारत की नहीं है, उसके अपने एफिडेविट ने उसको बेपर्दा कर दिया और कोर्ट ने भी पूछ लिया अगर जमीन आपकी नहीं, ये आदमी विदेशी है तो आपकी आर्मी वहां क्या कर रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगवा पत्रकार अहमद फरहत के परिजनों का बड़ा आरोप इस वक्त है पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने पर पत्रकार को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे गायब कर दिया। पीओके में जुल्म को अहमद फरहत करते थे बेनकाब, पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे थे। पाक फौज की आलोचना करने की वजह से गायब कर लिया गया, इस शख्स को अगवा कर लिया गया। इमरान खान और पीटीआई के समर्थक अहमद फरहत शाह बताए जाते हैं, लेकिन वो रह रहे हैं पीओके में। अब वो पीटीआई के समर्थक हैं या किसी के भी समर्थक हैं, असल बात यह कि पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया कि जो लोग पीओके में हैं वो पाकिस्तानी नहीं विदेशी हैं। अगर विदेशी हैं तो जाहिर सी बात है भारत के ही हो सकते हैं और कहीं के नहीं हो सकते। मेजर जनरल अनुज माथुर, इस तरह की गलतियां एक एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो समझ में आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना लचर हो चुका है जो अपनी सरकार की पॉलिसी को इस तरीके से सामने रख देता है अपने ही कोर्ट में। लेकिन ये उनके लिहाज से मैं बात कह रहा हूं, भारत के लिहाज से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ये मुद्दा आगे भी अगर उठाता है तो ये एक बड़ा हथियार है भारत के हाथ में। मैं बताऊं, आपने कहा कि अगर ये पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जनरल माथुर, हाँ आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कारण, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया इसलिए बोल रहा हूं, कश्मीर का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय करण भारतवर्ष को कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन ये हमारे पास एक हथियार के रूप में हम इसको रख सकते हैं कि जब हम इस बात को आप जोर पुरजोर उठाएं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये पाकिस्तान का
जो वहां पर रवैया रहा है हमेशा से, ये कोई छोटा मोटा वकील नहीं है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, वो पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल है। उनकी बात का महत्व है, उनकी बात का वजन है, और उनके खुद के जो नियम कायदे कानून, उनका जो लॉ है, उसमें कश्मीर के भाग को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना गया है। ये ऑफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल इस बात का नहीं है कि ये वहां का रहने का वाला बाशिंदा है अथवा नहीं है। ये क्लियर है कि ये वो इंडिया का हिस्सा है, चाहे आप उसको आजाद कश्मीर कहो चाहे कुछ कहो। तो ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इस चीज को मेकअप करने का अभी प्रयास हो रहा है वहां पे। एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, और पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता, पीओके के और पाकिस्तान दोनों के, उसमें बहुत बड़ा माइंडसेट में एक टर्न चेंज आया है। और वो माइंडसेट ये कहता है कि आप कैसे आपने इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की इतनी ज्यादा खराब होने दी, तो वो माइंडसेट जो है भारत की लीडरशिप की तरफ और भारत के प्रयासों की तरफ, किस प्रकार भारतवर्ष एक पूरे को लोग झुक रहे हैं, वो इस बात का वहां से क्यों लेना चाहते हैं और अपने देश में तरक्की देखना चाहते हैं कैसे। तो ये दूसरी बात आपको देखने की मिलेगी। तीसरी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का अपने किसी भी नेबर से एक कोई रिश्ता ठीक नहीं है। आप अफगानिस्तान देख लें, आप ईरान देख लें, आप भारत देख लें, तीनों ग्राउंड नेबर्स के साथ पाकिस्तान की जो है परिस्थिति ठीक नहीं है। और वो आज, और इंटरनल इश्यूज जो हैं वो आज जग जाहिर है, सबको पता है। तो उससे आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे इस प्रकार के स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आते हैं, और ये बात सच्चाई से पता पड़ती है कि उनके लीगल। ठीक है जनरल साहब बात सही है, लेकिन ये चीजें फैक्ट के रूप में सामने तो आ जाती हैं। संजीव जी मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, गलतियां जो होती हैं, कहते हैं जब सरकारें आपस में बात करती हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस करती हैं, तो छोटा सा AND इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। फिर तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया गया एफिडेविट था जहां पर यह कह दिया गया कि वो शख्स पाकिस्तानी नहीं विदेशी है। अब ये भारत के हाथ एक और ऐसी चीज़ लगी है जिसमें भारत अपने स्टैंड को और पुख्ता करेगा कि पाकिस्तान खुद नहीं मानता। हमें तो यह भी लगता है कि आने वाले दिनों में शायद यह भी निकल कर सामने आएगा कि बलूचिस्तान के भी कागजात विदेशी ना निकल के आए। देखिए, पाकिस्तान चाहे कितना भी ढोंग क्यों न कर ले, कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पूरी दुनिया इसको देख रही है, जान रही है, समझ रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, पश्तून जो आबादी है और जो अन्य वहाँ पे जो इथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, सभी के ऊपर पाकिस्तान के हुक्मरानों का एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और जब कभी भी वो उनके द्वारा जो जुल्म सितम, जो अत्याचार, बर्बरता इत्यादि की जाती है, जब उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनका डिसअपेरेंस होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का तो दोहन हो ही रहा है। तो ये जो एक जमीनी सच्चाई है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान चाहे कितना भी ढोंग कर ले, कोई भी एफिडेविट दिखा ले, लेकिन जो आवाम का जो रोष है, जो गुस्सा है, और जो हमारी जो टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का जो एक असंतोष है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और उसको पाकिस्तान दबा नहीं सकता। और पाकिस्तान जाहिर है कि वो ढोंग करता रहा है, चाहे वो अपनी घरेलू स्तर पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। वो सच्चाई को छुपाना चाहता है। अपने जजेस की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, अपनी आवाम की सबसे बड़ी जो चीज है कि उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, लेकिन ये सफल नहीं होगा, ये स्पष्ट है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो जनता है वो जाग चुकी है, सड़कों पर आ गई है, और एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब वो अपने मूल स्थान, जो कि उनका स्थान भारत है, वहां पर उनका विलय होगा। और ये जो इस दिशा में लगातार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग कदम बढ़ा रहे हैं, और जाहिर है कि वो अपने भाई बहनों को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के हमारे अपने देश के लोगों को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है, तो वो जाहिर है कि वो अपने बेहतर भविष्य के सपने भी भारत के संदर्भ में
बन रहे हैं, और उसकी वजह से भी अब देखेंगे आप कि इसका इस तरीके का जो मूवमेंट है जो वहां पर चल रहा है उसमें और अधिक तेजी आएगी। ठीक है सर, पहले इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है और उसका रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यूके देवनाथ सर आपसे भी पूछना चाहूंगा, बलूचिस्तान को लेकर भी लगातार वहां पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी यही कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान करीब 2 सालों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत का विवाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर है और वहां पर भारत लगातार यही कहता रहा है कि भारत की जगह है। अब पाकिस्तान चाहे गाहे बगाए या किसी भी गफलत में इस तरीके का एफिडेविट अपने ही कोर्ट में सामने रख देता है और कोर्ट ये पूछ लेता है फिर आपकी आर्मी किस लिहाज से वहां गई है, तो पाकिस्तान के लिए तो किरकिरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसको उठाना भारत के लिए जरूरी है? क्या भारत इसको भुनाने की कोशिश करना चाहिए भारत को? राजीव जी, पाकिस्तान में जो कमेटी ऑफ एरर हो रहा है ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को दिखाएं, यूनाइटेड नेशन को दिखाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाएं कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने अलग अलग सूबों को जो कि पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते उनको जबरदस्ती एकीकृत किया हुआ है। मैं इस चीज में मुझे बहुत फक्र है कि जब भारत आजाद हुआ तो हमने 560 से ज्यादा जो छोटे छोटे देश थे, राजा थे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के तहत एक लीगल तरीके से आजादी से उनके सहमति से उनको भारत में विलय किया। लेकिन पाकिस्तान ने पीओके पर, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर, पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान पर, सब पर जबरदस्ती फौज भेजकर, जो बलवाई होते हैं ना, रजाकार, इनको भेजकर दंगे कराकर पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने में मिला लिया। तो ये भारत के लिए बहुत स्वर्णिम मौका है कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दें। जी, दुनिया के सामने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दे। मेजर जनरल माथुर, क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब, क्योंकि भारत अभी चुनाव के फेज में है, आज 7वें चरण का चुनाव भी भारत में चल रहा है, क्या इस पर अपना होमवर्क शुरू रखना चाहिए कि जो नई सरकार आए वो अब तक प्रोसेस जिस तरीके से आगे चलता रहा है और अब जिस तरीके से विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं उस बीच में उस विद्रोह को दबाने की आड़ में अगर कोई शख्स गायब होता है और पाकिस्तान इस तरीके से कोर्ट में एफिडेविट दे देता है, क्या भारत को अब इस लाइन पर आगे बढ़ना होगा? क्या भारत को इस मुद्दे को अपने कश्मीर को वापस लेने के लिए इस लाइन को आगे ले जाना होगा? राजीव, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहने का प्रयास कर रहा था कि इसका हम कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का जो लीगल स्टैंड है कश्मीर के बारे में, आजाद कश्मीर के बारे में, जो कि उनके लॉ की किताबों में लिखा हुआ है, उसको हमको एक्सपोज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मैं ये बात बार बार कहूंगा कि हमें कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, हमारे पास पीओजेके की आवाम है, हमारे साथ पाकिस्तान के समझदार लोगों के जो उनके जो विद्वान लोग हैं उनकी सोच हमारे साथ है। आप देखें अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी किस प्रकार से लिबरली आज की तारीख में बात कर रहे हैं भारत के प्रति, भारत की लीडरशिप के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति। तो ये तमाम चीजें हमको देखनी पड़ेंगी और हमारे पास ये चीज हमेशा से रही है और हमारे जो पहले का जो सिस्टम था वो सिस्टम ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब माउंट K2 आजादी के बाद एक जर्मन एक्सपेडिशन जाना चाहता था तो उन्होंने भारत सरकार से परमिशन मांगी, ना कि पाकिस्तान सरकार से। तो हमने उनको कहा कि नहीं, वो हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने इसकी लीगल स्टैंडिंग कभी समझ नहीं पाए और आज जब चूंकि पाकिस्तान के अंदर से वो आवाज आई है कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि वो इलाका हमारा नहीं है और जहां वो लोग बात उसके खिलाफ कर रहे हैं वो गायब हो रहे हैं, तो उसको वापस लाने के लिए हमारे पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और आप देखिएगा आने वाले टाइम में और डेवलपमेंट्स होंगे और वहां की जनता जो पीओजेके के लोग हैं वो भारत के साथ मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा उनका माइंड सेट बदली हुआ है, उन्होंने डेवलपमेंट देखा है, उन्होंने कंडीशन देखी है कि मुसलमानों की कश्मीर में और भारतवर्ष में क्या है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, हर चीज आज की तारीख में उनको नजर आ रही है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से
वहां पर के लोगों में अवेकनिंग आई है। और जो कुछ दशक पहले भारत में होता था वो आज पीओजेके में हो रहा है, और आप देखेंगे कि उसका एक बहुत व्यापक और बड़ा असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जबकि वहां के लोग भारतवर्ष के अंदर मिलने का प्रयास करेंगे, नॉट ओनली पीओजेके के बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान के भी। लेकिन एक बात मैं आगाह कर देना चाहता हूं आपके दर्शकों को राजीव, कि इस समय मेरे बात पास का थोड़ा सा कम है, वो माफी चाहता हूं, मैं आगे चाइना बढ़ना को चाहता था, लेकिन फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ सर। और अब बढ़ते हैं आगे। भारत में लोकसभा चुनाव शबाब पर हैं, चरम पर हैं, तो पाकिस्तान में बौखलाहट भी चरम पर आ गई है। ये रिपोर्ट खास आपके लिए। भारत में लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान में तनाव। मोदी को क्यों हराना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान में मोदी की हार के लिए दुआएं क्यों? मोदी के लिए फवाद चौधरी के कड़वे बोल क्यों? राहुल केजरीवाल के लिए फवाद चौधरी के मीठे बोल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव से तनाव में हैं। लगता है कि यही वजह है कि भारत के चुनाव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने एक बार फिर कहा कि वो चाहते हैं कि भारत में हो रहे आम चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाएं। फवाद ने कहा कि पाकिस्तान के आम लोगों में भारत के लिए नफरत नहीं है, लेकिन भारत में आरएसएस और बीजेपी लगातार पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं। ये किसी भी तरह से दोनों देशों के आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। फवाद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच कट्टरपंथी है, उनकी शिकस्त होना बहुत जरूरी है। जो भी उनको हराएगा, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, उसके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके। इससे पहले केजरीवाल की तस्वीर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा था, मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। हालांकि केजरीवाल ने फवाद चौधरी के पोस्ट पर करारा जवाब दिया था। केजरीवाल ने कहा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों को हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उनके सियासी विरोधियों को किस तरह से पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की थी और जांच करने की बात भी कही थी। अब उसी बयान को लेकर फिर इंडिया गठबंधन के समर्थन में पाकिस्तान ने बयानबाजी कर दी है। वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान भी काफी दिलचस्पी लेता दिख रहा है। वो सिर्फ दिलचस्पी नहीं बल्कि इस समय हस्तक्षेप भी करता दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी चुनावी मौसम में इस बात को बड़ा मुद्दा बना रही है। वो अपने विरोधियों को पाकिस्तान का दोस्त बताकर वोट हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी के कई नेता तो बयान दे चुके हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उस स्थिति में पाकिस्तान में पटाखे दागे जाएंगे। ऐसे में अंतिम चरण के मतदान से पहले फवाद के नए बयान का किसे फायदा मिलता है और किसे नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान में आतंकवादियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है। अपना दबंगई, अपना सब कुछ दिखाने के लिए वो आतंकी होटल, स्टेशन, हवाई अड्डे को निशाना बनाते थे, लेकिन अब आतंकियों ने लड़कियों के स्कूलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बुज़दिल तालिबान लड़कियों की तालीम से क्यों डर गया? लड़कियों के पढ़ने से इतना खौफ में क्यों पाकिस्तान? लड़कियों की पढ़ाई, आतंकियों की टोली क्यों घबराई? तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तालीम वाली ये कैसी नफरत? टीटीपी को कुरान की पहली आयत इकरा का मतलब पता है क्या? शैतान तालिबान की तालीम वाली ये नफरत कैसी है? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दहशत है। शहबाज के मुल्क में बेखौफ बुज़दिल आतंकियों का बोलबाला है। पाकिस्तान में आतंकियों का हौसला बुलंद है, वर्चस्व की पराकाष्ठा है। आतंकी अभी तक अपना दबदबा कायम करने के लिए होटल, स्टेशन, हवाई अड्डे को निशाना बनाते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से अपना पैंतरा बदल दिया है। अब लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां हर देश तालीम की अहमियत को समझते हुए उसको हर कोने कोने तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है, वहीं पाकिस्तान में स्कूलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शिक्षा के मंदिरों पर कभी आग तो कभी बमबारी की जा रही है। आतंक परस्त पाकिस्तान की कट्टरता और दहशतगर्दों की हमदर्दी फिर बेनकाब हो चुकी है। जब खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान के लड़कियों के स्कूल में केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। आग लगने से स्कूल का फर्नीचर, कंप्यूटर्स और किताबें जलकर राख हो गई। आतंकियों ने पिछले 1 महीने में 3 लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। One final opportunity